अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है कि जब ज़मीनी इलेक्शन हो रहा था तो जंग में PP 125 MPA के लिए सरदार इफ्तिखार अहमद बलोच तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसके कैंपेन के सिलसिले में ये जलसा हुआ जिसमें साद हुसैन रिजवी और इनके लब्बैक के ज़िम्मेदार और दीगर लोग भी आए हुए थे, जिसमें ये सरदार इफ्तिखार तकरीर कर रहा था और करते करते इसने अपनी ज़ुबान में कहा कि दुई गल ने जड़ी मेरी जमात है सारी दाढ़ी रखी वदन वदन मैं कोई नहीं रखी, यानी मेरी सारी जमात ने दाढ़ी रखी हुई है और मैंने नहीं रखी हुई। मैं इलेक्शन तो बाद जे हुन मेरे फोटो हैं दुई दाढ़ी मून डाले मुड़ किदा ये मुगालता ना पै वंजे। कहता है कि मैं इलेक्शन तो बाद यानी इलेक्शन तो बाद ये यहाँ पे इसने दूसरी बात शुरू कर दी, यानी मैं इलेक्शन के बाद दाढ़ी रखूँगा। तो अभी इलेक्शन के बाद जो तस्वीरें होंगी वो भी दाढ़ी वाली होंगी, लेकिन अभी जो मेरी तस्वीरें हैं वो दाढ़ी वाली नहीं है। और वो इसलिए तस्वीरें दाढ़ी वाली नहीं है कि कोई मुगालता ना किसी को लग जाए और वोट देते हुए वो वोट किसी और को ना दे दे, मेरी शक्ल पहचानते हुए मुझे ही वोट दे। ठीक हो गया जी। अब ये इसका लुब्बे लुबाब था और उसने कहा जी मैं इसलिए मेरे दाढ़ी मूंढे वाले हैं। अब ये इसने सिर्फ इतनी बात की थी कि मैं इलेक्शन तो बाद यानी दाढ़ी रखूँगा, अभी ये इसने बात कर ली थी और उसने बीच में कर दी कि अभी जो मेरे फ़ोटो हैं वो दाढ़ी मूंढ वाले हैं और ताकि लोगों को मुगालता ना लगे। तो इतने में साथ रिजवी साहब बोले कि दाढ़ी मूंढ वाले हैं तो क्या हुआ, इंज भी सजन वाह वाह ऊंज भी सजन वाह वाह है जी। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त बात है। और अगर कोई समझे और इसकी तायीद में जो है वो ठीक ठाक इनके उलमा बैठे हैं, वो भी इसकी तायीद में नारे लगा रहे हैं। इंज भी सजन वाह वाह का तर्जमा है कि इस तरह भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हैं। सजन कौन है? हुजूर, यानी हुजूर इस तरह भी राजी हैं। और जब हुजूर इस तरह भी राजी हैं तो ये क्या कहना चाहता है? दो सवाल होते हैं। देखिए, वो कह रहा है कि मैं दाढ़ी इलेक्शन के बाद रखूंगा, अभी जो मेरे फोटो हैं वो दाढ़ी के बगैर हैं, फिर बाद में दाढ़ी वाले होंगे तो किसी को अभी मुगालता ना लग जाए वोट देते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाद में रख लूँगा, अभी मेरे वो हैं। तो इसने कहा इन भी सजन वाह बात, तो दो दो सवाल तो कम अज़ कम बनते हैं। एक सवाल ये है कि पूरी ज़ुर्रियत लब्बैक इस चीज़ का जवाब दे और अपने उलमा से जवाब ले के दे कि ये कहना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह भी दाढ़ी मुंडाने से राज़ी हैं, क्या ये दीन का, शरीयत का मजाक नहीं है? और साथ नारे लगाकर जो तईद करने वाले हैं उनका क्या होगा? और दूसरा सवाल कि इस वाह वाह के बाद कितनों ने जो है वो ना रखने की नीयत की होगी, क्योंकि वाह वाह जो हुई भाई इस तरह भी हुजूर राज़ी हैं, तो इसका वबाल किसके ऊपर आएगा? ये दो सवाल हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 215 में इरशाद फरमाते हैं एक सवाल के जवाब में कि दाढ़ी के साथ इस्तेहज़ा भी ज़रूर कुफ्र है। दाढ़ी के साथ ये मजाक कर रहे हैं, ये भी कुफ्र है। जैद का ईमान ज़ाइल और निकाह बातिल और उज़्र जहल गलत आतिल कि जैद न किसी दूर दराज पहाड़ की तिल्ली का रहने वाला है, न अभी ताज़ा हिंदू से मुसलमान हुआ है। यहाँ आप साथ लगा लेना कि साथ अभी ताज़ा मुसलमान तो नहीं हुआ कि उसे पता ही ना हो। आगे आला हज़रत लिखते हैं कि ताज़ा मुसलमान हिंदू से मुसलमान नहीं हुआ कि उसे ना मालूम हो कि दाढ़ी शार इस्लाम है और शार इस्लाम से इस्तेहज़ा करना है। ये साद रिजवी साहब को और इनके दीगर लोगों को मालूम नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं? तो ये दो सवाल इसका जवाब दें। आप यकीन करें ये शरीयत के साथ मजाक है। इनको सपोर्ट करने वाले उलमा जितने भी हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक, पाकिस्तान में बिलखुसूस ये जितने उलमा हैं, मेरा उनके सामने हम्बली रिक्वेस्ट है और बड़ा ठंडे मिजाज के साथ सोच समझ के इसका जवाब दें कि क्या शरह शरीफ इस पर क्या हुक्म लगाती है। और तीसरी बात, साद रिजवी क्या इतना ज़्यादा मगरूर और मुतकब्बिर है कि वो इन शरी बातों का जवाब नहीं दे सकता? इस कदर गलाजत से भरपूर हो गया इसका जहन कि जो मुंह में आता है बकता है। और इतने अरसे तक उलमा इसको बोल रहे हैं और इस तक बात पहुंची हुई है और ये इसका जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब है ये इस चीज़ पे राजी है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साफ और सरी हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मुझे कटाओ और मजूसियों किसी सूरत ना बनाओ, यानी दाढ़ी
جو ہے وہ منڈانا، داڑھی کٹانا، منڈانا، ایک مشت سے کم کرنا، اعلی عادت فاضل بریلوی نے لکھا کہ حرام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی منڈانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، تم ان کی صورت نہ بناؤ، مصطفیٰ کی صورت بناؤ۔ میں کیسے راضی ہوں؟ جب میری صورت بناؤ گے اور داڑھی رکھو گے، اور اس نے حضور پر بہتان باندھا کہ نہ باندھا کہ حضور اس طرح بھی راضی ہیں، ذرا اس سوال کا بھی جواب دیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بھی بغیر داڑھی کے بھی راضی ہیں، اور اس بندے نے، افتخار بلوچ نے، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سیاق و سباق دیکھیں، وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور اس نے نہ توبہ کیا، نہ رجوع کی، نہ وضاحت دی، نہ تعویل کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، تمہاری قبر و حشر میں پھر رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ آج چند لوگوں کے سامنے تم توبہ نہیں کر سکتے ہو، تم رجوع نہیں کر سکتے ہو، اپنے جہل کا اقرار نہیں کر سکتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی اس طرح بے ادبی اور توہین کر کے تم باز نہیں آتے ہو، تو قبر و حشر تمہاری اچھی نہیں ہوگی۔ اور علماء کرام توجہ دیں، تاکہ سعد رضوی جیسا متکبر اور اس کے دیگر متکبرین جتنے ہیں، ان لوگوں کو ہوش آئے، اور اس طرح کے دیگر بھی جو ان کے بیانات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔